हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BSOC 132 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जितने भी प्रश्नों को मैं बताऊंगा वे सभी प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में जितनी भी परीक्षाएँ हुए हैं इस सब्जेक्ट के, उन परीक्षाओं में जो है इनमें से प्रश्न आए हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं मोस्ट सिलेक्टिव प्रश्न जो हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमें किन किन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। ओके, तो पहला प्रश्न है कि भारत में विविधता के विभिन्न रूपों का वर्णन करो। यह प्रश्न को आप पढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न है भारत में एकता की कड़ी का वर्णन करो। भारत में एकता की कड़ी का वर्णन करो, इसको भी हमें विस्तार से पढ़ना है। 3 नंबर है कि भारत में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख करो। ओके, भारत में परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तन का क्या क्या कारण है ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है बदलते भारत के स्वरूपों का वर्णन करो। भारत जो है किस प्रकार बदलता जा रहा है और किस प्रकार भारत में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमें बदलते भारत के स्वरूप का वर्णन हमें अपनी किताब से पढ़ना है आंसर के साथ। 5th नंबर प्रश्न है भारतीय जनजातियों की विशेषताओं का वर्णन करो। भारतीय जनजातियां जो होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। 6th नंबर प्रश्न है जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जाति व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा 7 नंबर प्रश्न है ग्रामीण भारत के सामाजिक वर्ग जैसे जमींदार हुए, किसान, जोतदार, कृषि मजदूर और कारीगरों का वर्णन विस्तार से हमें पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का एक भाग है और इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 8 नंबर प्रश्न है भारत में पाए जाने वाली जातियां जैसे भील, मुंडा और गौंड जातियों का वर्णन करना है। उनका खान पान को पढ़ना है, उनका रहन सहन को पढ़ना है, उनकी क्या भाषा होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है, तभी आप इन सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त है भारत में वर्गों की संरचना में ब्रिटिश शासन का प्रभाव का वर्णन करो। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न है कि दलित नेता जैसे ज्योतिबा फूले अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रकार दलित आंदोलन किए, तो उनके आंदोलनों के बारे में भी हमें पढ़ना है डिटेल्स में। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, सांप्रदायिकता का परिभाषा क्या है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिकता के वृद्धि के कारणों का उल्लेख करो। यानी कि भारत में सांप्रदायिकता जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट आर द रीज़न, मेन रीजंस बताना है कि भारत में सांप्रदायिकता जो है बढ़ रही है, तो रीज़न क्या है। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन करो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो किस प्रकार जो है भारत में धर्मनिरपेक्ष जो है अपनी भूमिका निभाती है, इसके बारे में भी पढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन भी अपनी किताब से पढ़ लेना है। इसके अलावा है 14 नंबर प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह है विवाह का अर्थ क्या है और परिभाषा बताना है। इसके अलावा 15 नंबर तो प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, जो कि है परिवार की मुख्य विशेषता क्या है। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल और संयुक्त परिवार की विशेषता। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की विशेषता को भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है। इसके बाद परिवार की मुख्य विशेषता क्या होती है, इसको भी पढ़ना है। इसके अलावा
परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। ओके, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आपको BSOC 132 के अंतर्गत किन किन सब्जेक्ट को पढ़ने हैं, जिसके फलस्वरूप जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सब्जेक्ट में आ सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे बोल दिए। और एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और इसका आंसर के साथ आप पढ़ें। ओके, आज के लिए इतना ही एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।